हाय, वेलकम बैक टू एमर्जिंग फिजियोज। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक होगा डिसऑर्डर्स ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। सबसे पहले वेस्टिबुलर सिस्टम को समझने से पहले हमें नॉर्मल एनाटमी पता होनी चाहिए, दैट व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर गोइंग टू हेल्प अस इन डिफरेंट थिंग्स। सो हमें पता है जो वेस्टिब्यूल है वो हमारे इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है। सो हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड देन द इनर ईयर। सो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। आई होप दिस इज़ विजिबल। आई ट्राइड अ लॉट कि अच्छा डायग्राम बन जाए और आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए। सो सबसे पहले है ईयर, ठीक है, जो हमारे ईयर का आउटर पार्ट है, आउटर ईयर। आउटर ईयर में एक होता है ईयर लोब, वी ऑल नो अबाउट द ईयर लोब। देन कम्स द ऑरिकल, ऑरिकल इज दिस हार्ड कार्टिलेजिनस पार्ट एंड सबसे ऊपर वाला होता है पिना, ठीक है। दिस हेल्प्स इन कलेक्टिंग द एयर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इसको अंदर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। देन कम्स द, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। इसको हम ईयर कैनाल के नाम से भी बोलते हैं, लेकिन नया नाम भी याद कर लो आप लोग, ठीक है। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के थ्रू जो हमारी साउंड है वो ट्रांसमिट होगी फ्रॉम द आउटर साइड। पिना विल कलेक्ट, देन इट विल गो इनसाइड, ठीक है। उसके बाद ये हिट करेगी टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक जंक्शन क्रिएट कर देता है। ये वाला जो पार्ट है ये रह जाएगा एज एन एक्सटर्नल ईयर, एंड जो इसके अंदर वाला पार्ट होगा वो होगा मिडल एंड इनर ईयर। वो भी मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। सो ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वी ऑल नो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं कान का पर्दा, ठीक है। इस पर हिट करेगा। आउटर साइड हमें पता है कि ईयर वैक्स प्रेजेंट रहता है, कई बार उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है जिससे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके, आई विल टेल यू अबाउट कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी हियरिंग लॉस सेपरेटली, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अंदर। सो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उससे अटैच्ड है मेलियस। मेलियस इनका स्टेप्स हमें पता है, स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो इनमें से एक होती है। इनको हम बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑसिकल बोन्स के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। सो एक है मेलियस जो कि बनी है ऑफ द शेप ऑफ द हैमर, ठीक है। एंड देन देयर कम्स द इनकस। मेलियस से अटैच है इनकस और इनकस का एंडिंग पार्ट अटैच है टू द स्टेपीज, ठीक है। इनकस शेप बनी है, इनकस शेप लेता है ऑफ द एनविल एंड जो ये है दिस इज़ द टाइनी यू शेप्ड पार्ट, इसको हम बोलेंगे। सो हमने देख लिया है कि जो इनकस है वो कनेक्ट हो रही है टू द स्टेपीज, स्टेपीज शेप ले लेता है ऑफ द टाइनी स्टीरअप, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। सो हमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेनली आज का हमारा फोकस होगा ऑन द वेस्टिबुलर सिस्टम। सो सबसे पहले हमने देखा है कि स्टेपीज जो है वो कनेक्टेड है टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो ये ब्लू पार्ट से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि मिडल ईयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सो मिडल ईयर के अंदर आएगा इनकस, मेलियस, स्टेपीज एंड द ओवल विंडो प्लस यूस्टेशियन ट्यूब आएगा। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट करता है मिडल ईयर को टू द बैक ऑफ द थ्रोट, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑफ द ईयर। अगर ये इधर से ब्लॉक हो जाएगी, सपोज़ कोई डिफेक्ट है हमारी नोज़ के अंदर, तो ये यहाँ से ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर सपोज़ देयर इज़ एडीमा और सम म्यूकस प्रोडक्शन ड्यू टू सम इन्फेक्शन, तो अगर ये ब्लॉक हो जाएगा सो जो एयर पास हो रही है, इधर वाली एयर और यूस्टेशियन ट्यूब एंड जहाँ थ्रोट वाला जो जगह है तो वहाँ से एयर पास नहीं होगा। सो जो एयर प्रेशर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को हम ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा ना।
तो वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ईयर ब्लॉकेज भी फील होता है कई बार, जब हमारे नाक बंद होता है या ऐसी चीज़ होती है, या फिर हम कई बार ज़ोर से नाक साफ़ कर देते हैं तो ऐसा फील होता है कान में कि कान बंद हो गया है। वो इसी वजह से ही होता है, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। नाउ कमिंग टू द इनर ईयर के अंदर प्रॉपर वेस्टिबुलो-कॉक्लियर अपरेटस प्रेजेंट रहता है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट डायग्राम में और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इससे कैसे कनेक्टेड है। ऑब्वियसली एक तो होगा कॉक्लिया, ठीक है, और एक होगा वेस्टिब्यूल। सो कॉक्लिया के से कनेक्टेड होती है कॉक्लियर नर्व जो आगे साउंड ट्रांसमिशन कराती है, एंड ऑल्सो एक होती है वेस्टिबुलर नर्व जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाती है अबाउट आवर आईज, हेड एंड नेक वाली पोजीशंस के थ्रू।